एक भक्त हो गया जिसका नाम था दीनबंधु पंत। पुरी से 5 दिन का पैदल का रास्ता था। दीनबंधु पंत रोज भजन करते, घर में कुछ नहीं था, भिक्षा लेके खाते थे। अकाल पड़ा, लोगों को घर में खाने को नहीं, तो उसको कौन देगा आटा। अपना बेटा भूखा मरता है तो बंधु पंत भिक्षा मांगने आए, कौन देगा। वो घर में भूखे रहा। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। बंधु पंत तो भूखा रहा, उसकी पत्नी भी भूखी रही, लेकिन एक बेटा था, 2 बेटियां थी। एक लड़का था, 2 लड़की थी। माँ भूख लगी, पेट में भूख लगे। माँ देखे बच्ची बेचारी भूख मर रही है, माँ को कैसा होता होगा। सोचो, 3 दिन कुछ खाने को नहीं मिले तो बच्चा कैसा होगा, बच्ची कैसा उसका दुख होता होगा। भूख मरा। ओ माँ बोली कि मेरे को नहीं होगा तो चलेगा, आप भूखे रहते तो चलेगा, इन बच्चों का दुख मेरे से देखा नहीं जाता है, कुछ करो। बंधु पंत बोला कि मेरा एक मित्र है, जगन्नाथ जी में मित्र है, 5 दिन चलना पड़ेगा पैदल, वो मेरा मित्र है। बोले तुम्हारा मित्र का क्या नाम है। बोले वो मित्र का नाम है दीनबंधु। भाई को पता नहीं चला कि दीनबंधु मतलब जगन्नाथ भगवान, लेकिन वो बंधु पंत बोला मेरा मित्र है दीनबंधु। पत्नी बोला 5 दिन भूखा मर, इधर भूखे रह के मरना, इससे तो 5 दिन पैदल चलना अच्छा है। लड़का बंधु पंत ने उठाया छोटा बच्चा, छोटी बच्ची पत्नी ने उठाई, बड़ी लड़की चल रही। चलते चलते 5 दिन 5 रात चले। मंदिर में पहुंचे तो मुख्य द्वार पर तो बहुत भीड़ थी। बंधु पंत बोला कि मेरा मित्र के पास बहुत भक्त है, अभी दर्शन बातचीत नहीं होगा, दक्षिण द्वार चलो। दक्षिण द्वार बैठे, बोले आज रात को तो ऐसे ही सो जाएंगे। तो वहां से पेज नाला, दक्षिण द्वार पर पेज नाला है ठाकुर जी का। पेज नाला में से थोड़ा झाग लिया, पानी लिया पेज नाला का, अपने बच्चे को, बच्ची को, दूसरी बच्ची को पिलाया। पेज नाला है ना दक्षिण द्वार पर, वो पेज नाला का जल लेकर, वो झाग लेकर भगवान का सुमरण करके पति को भोग लगाया और फिर खुद पिया, सो गए। वो तो सो गए, लेकिन वो अंतर्यामी जगन्नाथ भगवान की नींद कैसे आएगा। जगन्नाथ भगवान की पूजा करके पुजारी लोग तो पट्टी लगा दिया, सील मार दिया, मारते ना पट्टी लगाते, सील मारते, सील मार दी। कितना भी सील मारो, लेकिन भक्त और भगवान के बीच में कोई सील काम नहीं करता है। कितना भी मंदिर बंद करो, भक्त और भगवान के बीच दीवार काम नहीं करती, दरवाजा काम नहीं करता, पुजारी का कुछ नहीं चलता। भक्त की भावना और भगवान की दया, ये दोनों का तार सीधा है, वायरलेस सिस्टम। कोई वायर हो तो काटेगा। भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य वायरलेस सिस्टम है, उसमें पुजारी कोई कुछ नहीं कर सकता। रात्रि को, मध्य रात्रि को भगवान ब्राह्मण वेश में, जगन्नाथ भगवान ब्राह्मण वेश में अपना भोग का थाल लेकर, जिसमें रोज भोग लगता है, वो थाल लेकर भोजन का व्यंजन सामग्री, मालपुआ है, वो सब चावल, सब्जी, दूसरा सब्जी, मिठाई, मालपुआ का भोग लगता है ना, सब लेके, ओ बंधो, अरे बंधो, अरे बंधो। अब बंधु सोचा कि क्या पता, मेरा तो इधर कोई मित्र नहीं है, मेरे को कौन बुलाता होगा।
भगवान बोला कि ये बंधु को भूख लगा, फिर मैं बुलाता आता नहीं। भगवान तो अंतर्यामी, अरे बंधु पंथ है, ए बंधु पंथ, ओ बंधु पंथ। बोले तो मैं हूं। बोले क्या है ब्राह्मण? बोले लो एक खाओ, सोने का थाल है, भोजन करो आराम से, और कल मैं तुम्हारे लिए सब रहने का, भोजन का सब व्यवस्था कर दूंगा, तुम चिंता न करो, मेरे को आने में देर हुई, तुम खाओ। वो बंधु पंथ सोचता कि कौन आदमी है ये, ब्राह्मण कौन है? ओ ब्राह्मण साथ में है लेकिन पहचानते नहीं। ऐसे ब्राह्मणों का ब्राह्मण भगवान अपने साथ में है, अपन पहचानते नहीं, ऐसे वो भी पहचाना नहीं। देखते देखते अदृश्य हो गए भगवान। भोजन किया, सोने का थाल अपना फटा गोदड़ी में, फटा टूटा कपड़ा में रख दिया। सुबह जगन्नाथ जी भगवान को भोग लगाता है तो थाल नहीं है। ब्राह्मण बोला, वो पुजारी, वो थाल कहाँ गया, थाल कहाँ गया? कोतवाल को बोला कि थाल चोरी हो गया। थाल को खोजते खोजते, गरीब इधर तू बैठा, दक्षिण नालक है, रात को इधर सोया था। बोले इसमें क्या है, खोलो क्या है? सोने का थाल निकला, पकड़ा, मारा, कोतवाली में ले गए। तुम चोरी किया भगवान का थाल? बोले मैं तो नहीं, कोई ब्राह्मण मेरे को दे गया। ओ ब्राह्मण दे गया, झूठ बोलता है। मारा थोड़ा, वो जेल में डाल दिया, कोतवाली में बिठा दिया। तो क्या हुआ कि पुरी का राजा प्रताप रुद्र खरदा, नाम सुना होगा इतिहास में, है प्रताप रुद्र, उसको भगवान स्वप्न दिया कि ये बंधु पंथ चोर नहीं है, बंधु पंथ सच्चा भक्त है, और बंधु पंथ को थाल, सोने का थाल मैं दिया है। अब मेरा थाल है, मैं किसी भी भक्त को दूं, पुजारी के बाप का है? पुजारी तो लूटता है लोगों को, पुजारी का नहीं है। ये तो मेरा थाल है और मेरी चीज मेरे भक्त की है और भक्त की चीज मेरी है। ऐसे भक्त की चीज भगवान की, भगवान की चीज भक्त की। ये पुजारी और कोतवाल बीच में दलाली करते। मेरे भक्त को जेल में डाला, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी उठो, ये प्रभात का स्वप्न सच्चा होता है। और मेरा भक्त बंधु पंथ को इज्जत से कपड़ा बिपड़ा पहनाओ और जगन्नाथ मंदिर का हिसाब किताब, बही खाता और खजांची का काम, मेरा जगन्नाथपुरी का खजांची का सेवा का काम वो ईमानदार भक्त करेगा। राजा को स्वप्न आया, राजा उठा, प्रताप रुद्र उठा, पुरी में जांच किया तो कोतवाल ने बंद कर रखा था। बंधु पंथ से माफी मांगा, उनको कपड़े बपड़े पहनाए, गहने गांठे पहनाए और बंधु पंथ को जगन्नाथपुरी के मंदिर का बही खाता का मुख्य मुनि, मुख्य कैशर, खजांची का पद पे रखा। उसके बाद उनके पुत्र, प्रपौत्र और वारसदार अभी भी चल रहे हैं जयराम जी की। जिसकी भक्ति पक्की उसको फायदा पक्का, और भक्ति कच्ची तभी भी देर सबेर में फायदा तो पक्का है, क्योंकि भगवान पक्का है। संसार पक्का नहीं है, दुख पक्का नहीं है, दुख चला जाता है। सुख पक्का नहीं है, सुख चला जाता है। दोस्त पक्का नहीं है, झगड़ा हो जाता है। दुश्मन पक्का नहीं है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, होता है ना। लेकिन तुम्हारा आत्मा परमात्मा पक्का है, उसके लिए जो कुछ करो उसका भी फल पक्का है। अभी तुम दूर दूर से चल के आए, कोई देखे चाहे न देखे, लेकिन वो भगवान तो देखता है कि संत का सत्संग सुनने जा रहे हैं, संत के वचन कान में पड़ेंगे, संत के सेवकों ने प्रसाद बनाया है, वो भगवान का प्रसाद खाएंगे। भगवान तो देखता है, बाहर से तो चावल दिखेगा लेकिन भगवान का प्रसाद करके खा रहे। बाहर से तो सब्जी दिखेगा, बाहर से तो अन्न दिखेगा,
लेकिन भक्ति का भाव का, भक्ति का प्रसाद हो जाता है तो भक्त का दिल पवित्र होता है। भगवान कहते जिसके पापों का अंत हो गया है, जिनके पुण्य कर्म उदय हुए, ऐसे मेरे भक्त मेरा दृढ़ता से भजन करते।